तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 15। और इस लेक्चर में ना हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। तो आपने अगर पिछले जैसे कि फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लिए होंगे और थ्योरी जो है पूरी पढ़ के आए होंगे, तो आपको ये बहुत आसान पड़ेगा ये करना। और आप जो है पहले मेरे से करने से पहले मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपनी पेन कॉपी निकाल के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में आपको खुद सॉल्व करना है तो खुद दिमाग आपका चलना भी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, और क्या जो इसका मेथड है जो मैं वो आपको दिखाऊंगा ही वैसे। तो आपको फॉर्मूलाज वगैरह सारे रिवाइज करके आने। और जैसा कि मैंने सारे फॉर्मूले पिछली लेक्चर में दिखाए थे आपको, तो वो सारे फॉर्मूलेज भी आपको याद करने हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 11.2, और अगर टाइम मिलता है तो 11.3 भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि सीज़ियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो परिकलन कीजिए ए सीज़ियम की दहलीय आवृत्ति तथा अपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यदि प्रकाशित धारा को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, रुकिए मैं पेन ले लेता हूँ आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम वो नोट करेंगे। सबसे पहले हमको दिया है कार्यफलन। ठीक है। और दूसरा हमें दिया है एच, जो कि इसकी वैल्यू स्थिर है, सबको पता है। क्या है इसकी वैल्यू, आपको खुद सोचनी है। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 6.63 10 की पावर इंटू 10 की घात -34। समझे? तो चलिए, हमारे पास ये दोनों चीजें दी हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है सीजीएम की दहली आवृत्ति। तो हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछा है वी नॉट। इसकी वैल्यू जो है हमें नहीं दी है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? वी नॉट बराबर फाइव नॉट बटा एच। फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं अपन हम लोगों ने? बताइए। ये फॉर्मूला शायद मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था? तो सिंपल है, वी नॉट पूछा है तो बस कारफलन की वैल्यू रखनी है। कारफलन की वैल्यू रखी, नीचे अपना एच रखा। अब देखिए, जैसे हम वैल्यू रखा इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? ये क्या खुल गया? हाँ, क्योंकि ये जो है कार्यफलन हमको दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6। और क्या है ना, हाँ, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका गुणा भी हमें हमको इसमें करना पड़ेगा। ये बार बार खुल जा रहा है आंसर, तो आंसर देखने पहले खुद से सॉल्व करिए फिर आंसर देखिए। वो मैं पेन सेट कर रहा हूँ तो मुझसे बार बार आगे बढ़ रही है स्लाइड। तो चलिए, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। और जो है ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस पूरा आपको जो है इतनी गणित तो आपको आनी ही चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर पाए।
तो जैसे ही आपको पता है गणित में आपने पता होगा, पढ़ा ही होगा कि जब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, ये 10 की घात -34 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो इसको चाहे तो हम यहाँ से हटा के ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसकी 10 की घात, हाँ, हाँ, 10 की घात 34। कुछ नहीं है, पावर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, सबको पता है। ये वाली पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी, और जो है सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो आपका सिंपल जो है वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। और कि पेन जो है दिख नहीं रहा होगा आपको, सिंपली बस यहाँ से आपकी जो है वी नॉट की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात यही है कि पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन मेथड आपका यही है, आपको मतलब प्रक्रिया यही है आंसर तक पहुंचने की। क्योंकि देखो आंसर, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात होती है, और उसको सही क्रम में सॉल्व करना अलग बात होती है, कि कैसे आपको फॉर्मूला लिखना है, कैसे आपको लिखकर जो है वो समझाना है कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उस फॉर्मूला में क्या क्या चीज है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ इन्होंने क्या सॉल्व किया है। हम्म, तो इन लोगों ने पहले अंतक अथवा आवृत्ति दहली के लिए अपतित विकिरण की ऊर्जा Hv0 कार्बन फाइ नॉट के समान होता है। पहले उन्होंने देखो साफ साफ बताया, और अंततः फिर उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा कि वी नॉट इज इक्वल टू फाइ नॉट एच, फिर उन्होंने इसकी जो है वैल्यू रखी। और अभी इन्होंने जो है देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अभी वैल्यू नहीं रखी, पहले इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रखी। उसके बाद अगले स्टेप में जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखी, फिर उन्होंने सॉल्व करके आंसर निकाला। तो आप समझ गए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो मतलब क्वेश्चन आने से ये उतना ही, जितना क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। तो ये देखिए आप समझ गए आपको कैसे करना है। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है, पहले आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जिसमें भी दिया है उसमें लिखना है। उसके बाद आपको अगली स्टेप में अगर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, हर बार तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो कन्वर्ट कर दीजिए, वरना रहने दीजिए। और जो हार्ट्स में जो अपनी आगे, और हाँ, आंसर में ये लिखना ना भूलें, अगर आप ये लिखना भूल जाते हैं यूनिट, अगर आंसर में आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो आपकी गलती हो सकती है, उसमें आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो आंसर में जो है अपना ये लिखना ना भूलें, यूनिट, और उसकी क्या है जो मापा किस में जाता है। फिर ने लास्ट में लिखा इस प्रकार जो है वी नॉट डेली आवृत्ति जो किसे कहते हैं, 5.16 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों के लिए कोई प्रकाशित इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। तो ये कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, और लास्ट में उन्होंने लाइन लिखी जो कि डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ये भी लिख सकते थे कि डेली आवृत्ति वी नॉट इतनी आ गई, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा कि इस प्रकार वी नॉट बराबर 5.16 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों के लिए कोई प्रकाशित इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। तो आपको ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, किसी की दम नहीं है आपके नंबर काटने की, यार आपने ऐसे जो है अपने आंसर को जो है प्रस्तुत कर दिया एग्जामिनर के सामने। समझ रहे हो। और उसका जो बी पार्ट था वो क्या था। हाँ, क्योंकि मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो क्या पता, क्या था, अपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यदि प्रकाशित धारा को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। अच्छा, अपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यदि प्रकाश धारा को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। अच्छा, तो ये लोग तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं, और प्रकाशित धारा को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर अगर शून्य कर दिया जाए तो ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमने आप बढ़ा था निरोधी विभव उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, तो हमने कौन सा फॉर्मूला, आपको एक याद कीजिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, ई वी नॉट प्लस कार्य फलन बराबर एस सी बटा लेमडा और बराबर एच म्यू। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज हुआ। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे होगा, डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, मैं बताता हूँ कैसे होगा।
अब देखिए हमको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले तो तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो ये वाली चीज तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अपन को इसका कोई यूज ही नहीं है ये बीच वाली, तो इसको चलिए हटा देते हैं। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला में लिखने के लिए बताया था, तो बस हमको इसका यूज करना है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये, और दिया क्या है हमको ये, समझ गए। हाँ, तो ठीक है, तो हमको निकालना जब ये है तो हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वाले पार्ट को नीचे ले आते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, तो ये फॉर्मूला आ गया, तो बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में लगेगा। एच की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू सबको पता होती है, और ई की वैल्यू सबको पता होती है, और जो है आवेश की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। वी नॉट जो है वो हमको गिवन है, ये रहा, और जो है फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन वो भी हमको गिवन है। तो सब कुछ जब हमको गिवन है, हमको सीधे फॉर्मूला में जो है वैल्यू रखनी है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में इसको कैसे दिया गया है। हाँ, चलिए, तो एनसीईआरटी में देखिए सेम तरीका है, फॉर्मूला वही यूज करना है, तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है उसका। देखिए देखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, कि लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बटा ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। तो इसमें सीधी वैल्यू रखना है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए ये एच की वैल्यू रखिए, गुणा ये सी की वैल्यू है, सी की जो है वो प्रकाश की जो है गति है, सी। प्रकाश कितनी गति से चलता है, ये उसकी जो है उसका मान है। और दूसरा ये जो है ईवी की वैल्यू है, ईवी नॉट की, और ये जो है कार्यफलन है, समझ लो कार्यफलन, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। इसको देखिए इन्होंने प्रश्न कैसे किया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा ईवी नॉट, स्थितिज ऊर्जा मंदन विभव वी नॉट के द्वारा के समान होने की स्थिति में प्रकाशित धारा शून्य हो जाती है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न है। फिर इन्होंने फॉर्मूला बताया। उसके बाद इन लोगों ने जो है फॉर्मूला को ऐसा मतलब ऐसा ऊपर नीचे किया कि लैम्डा जो है सड़ जाए, जिससे कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल सके वैल्यू रख के। फिर उन्होंने सीधी वैल्यूज रखी, और अगले में देखिए जैसे इन्होंने वैल्यू रखी, पूरा सॉल्व करके इन लोगों ने देखिए आंसर आपको निकाल के बताया। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैंने आपको पहले में ही बताई थी, वो थी ये, हाँ ये यूनिट, कि किस में मापा जाता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन के जो है नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसको लिखना मत भूलिएगा, वरना आपके लिए हानिकारक हो सकता है नंबरों के लिए। तो कृपया इसको लिखना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है यूनिट। और जैसे हमको जैसे तरंग दैर्ध्य निकालनी थी, तो हमने उसकी यूनिट लिख दी। किसी भी ऊर्जा निकालनी हो तो आप उसकी यूनिट लिख दीजिए कि किस में मापी जाती है। उसको आपको लिखनी ही लिखनी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा जो तीसरा प्रश्न। दृश्य क्षेत्र में बैंगनी रंग, पीले, हरे रंग तथा लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्रमश लगभग 390 एनएम, लगभग 550 एनएम औसत तरंग दैर्ध्य तथा लगभग 760 एनएम है। दृश्य क्षेत्र में निम्न प्रकाश के लिए फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी। बैंगनी सिरा, पीले हरे रंग की औसत तरंग दैर्ध्य तथा लाल सिरा, एच की वैल्यू जो है दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो भी दी है। दूसरा पार्ट है प्रकाश संवेदी पदार्थों के लिए सारणी 11.1 में दिए गए कारफलनों के मान तथा ये क्या है प्रश्न के 1, 2, 3 भाग के परिणामों को उपयोग में लाते हुए क्या आप दृश्य प्रकाश के साथ कार्य कर सकने वाली प्रकाश विद्युत युक्ति का सृजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही आपको टफ लग रहा हो देखने में, लेकिन इतना टफ ही है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप घर पे इसको ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको आ भी जाए। तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगली क्लास में तो वरना हम इसको डिस्कस करेंगे ही। घर पे आपको इसको लगा के जरूर देखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसका हो सकता है कि ए पार्ट बिल्कुल आपको आ ही जाएगा, ए पार्ट तो बहुत इजी है। बी पार्ट आप में थोड़ा सोचने वाला काम है। अगर आपको बी भी आ जाता है तो बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई हो कि आपको बी पार्ट भी आ गया। नहीं तो हम उसको अगले लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे ही। तो ए पार्ट आपका पूरी तरीके से ट्राई करना, ए सिंपल है तो आपसे हो ही जाएगा। बी जो है वो अगर नहीं आता है तो मैं भी बताऊंगा बताऊंगा तुम्हें ए भी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपको ये आ जाए। तो बी पार्ट की भी ट्राई करिएगा, ए पार्ट की भी कोशिश करिएगा। तो बस आज के लिए इतना रहने दें। आज हमने पढ़ा उदाहरण 11.2, उदाहरण 11.3, उसको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का। तो कल हम पढ़ेंगे उदाहरण 11.3। तो पढ़ के आइएगा आप, और क्वेश्चन को लगाने का ट्राई जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जब तक ले धन्यवाद।